क्या रिपोर्ट है उसकी? सर, इस एसएचओ ने किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़ी है और फौरी तौर पर हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते। रुखसाना के बारे में बताओ। सर, उसकी तरफ से बेफिक्र रहें, उसने अपनी जबान नहीं खोली है और आइंदा भी अपनी जबान बंद रखी है। लेकिन कब तक? हो सकता है कि वो सब कुछ बता दे। ऐसी सूरत में हम बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। तो बताइए ना सर, क्या किया जाए? और ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि अगर हमारा कोई घोड़ा हारने लगे तो हम उसे हार और जीत की कश्मकश से आजाद कर दें। यस सर, ऐसा ही होगा। वो सुबह से भूखी है ना जी, मैं उनके लिए खाना लेकर आया हूँ। ठीक है जी, मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। मिसेस रुखसाना नवेद पुलिस की तहवील में हलाक, तशद्दुद का इल्ज़ाम, मोमन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज शैला अहमद की मुअत्तली का अंदेशा। क्या आपको अंदाज़ा है कल रात से अब तक हम पर कितना दबाव पड़ चुका है? यस सर, लेकिन सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आप कैसे कह सकती हैं? रुखसाना नवेद की मौत आपके लॉकअप में हुई, आप ही उसे गिरफ्तार करके लाई थी। उसकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पर होती है। लेकिन सर उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया था। उसकी मौत शहर से वाक़या हुई है और पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट मौजूद है। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही है, लेकिन इससे आपकी कोताही का अजाला तो नहीं होता। मौत चाहे जिस तरह भी हो, उसकी जवाबदेह आप हैं और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जा रहा है। क्या सस्पेंड किया जा रहा है? हाँ, इस केस की तफ्तीश तक आप मुअत्तल रहेंगी। इसका मतलब यह है सर कि अब तक जो कुछ मैंने डिपार्टमेंट के लिए किया वो सब बेकार किया? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कानून की बालादस्ती सबके लिए है, कोई इसकी इज्जत से बाहर नहीं। है कौन सर? हाँ, आप जा सकती हैं। शैला अहमद, देखें, मैंने अब तक आपसे जो कुछ भी कहा वो कानून और महकमे की तरफ से था। मैं अब अपनी ज़ाती हैसियत में यह कह रहा हूं कि रुखसाना नवेद को हलाक करने वाले कोई मामूली लोग नहीं, वो जबरदस्त रैकेट मालूम होता है। जी हाँ सर, आम आदमी इतना चालाक और बेबाक नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो अपने तौर पर इस मामले की तफ्तीश करके सूरत हाल अफसाने बाला के सामने रख सकती हैं। ये मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक फर्शनास और मुस्तैद पुलिस ऑफिसर हैं। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन आप जो भी कुछ करेंगी अपने तौर पर करेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यस सर, मैं जानती हूँ सर, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए। श्योर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? सॉरी, रॉन्ग नंबर। देखिए, यहाँ इस नाम की कोई खातून नहीं रहती। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ इस नाम की कोई खातून नहीं रहती। नहीं, अम्मी का नाम राहीला, अम्मी झूठ बोलनी है। तुमने क्या किया? क्यों किया ये तुमने? अम्मी, आपने कहा था ना झूठ बोलना बुरी बात है, तो फिर आपने फोन में झूठ क्यों बोला? क्या होता है? अब जल्दी करो, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा फौरन। लेकिन आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? ये तुम नहीं समझोगे। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। किस मुसीबत, जल्दी करो। बहुत अफसोस है मैडम
ये सब हमारी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो होना ही था। वो लोग रुखसाना को कभी भी जिंदा नहीं रहने देते। अगर जहर नहीं देते तो गोली मार देते, एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता। अफसोस तो ये है मैडम कि हम उसका नाम भी मालूम नहीं कर सके। 7 पर्दों में छुपे हुए ये लोग पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हम पे मुसल्लत हैं। इंतहा ताकतवर लोग होते हैं ये। इस माशरे के मुअज़्ज़ज़ अफराद समझे जाते हैं। अपने रास्ते में आने वाले लोगों को ये इसी तरह हटा देते हैं। हमारे पास मुजरिम को पकड़ने का सिर्फ एक रास्ता था मैडम, और वो था मुलाजिम गफूर, जिसने वो जहरीला खाना पहुंचाया था। लेकिन आजकल वो भी गायब है और उन लोगों को उसका घर भी नहीं मालूम। झूठ बोलते हैं वो। कैसे हो सकता है कि घर का ना पुराना मुलाजिम और किसी को उसका घर मालूम ना हो? इस राज की तह तक पहुंचने के लिए हमें उसको पकड़ना होगा। हर सूरत में ये मेरी भी बका का मामला है। हम आपके साथ हैं मैडम। मेरे साथ नहीं, सच्चाई और असूल के साथ रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कम्बल बहुत चालाक निकली है। जरा सा सुबह होते ही निकल पड़ी। वो नदी के रास्ते गई हो। हमें उसको तलाश करना होगा। लेकिन कहाँ तलाश करें? वो ज़्यादा दूर नहीं गई। चलो चल। पहिला, सॉरी मैंने आपको जहमत दी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ से आपके असिस्टेंट ने आपका एड्रेस दिया और मैं मालूम करते हुए सीधी यहीं चली आ रही हूँ। खैरियत? खैरियत कहाँ? जब से मैंने वो रुखसाना नवीद के मामले में जुर्रत का मुजाहरा किया है, और ये बच्ची पागलों की तरह इधर से उधर भागते फिर रहे। कुछ लोग साई की तरह हमें तलाश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें मार डालेंगे। और इस वक्त भी मैं जहां से फरार होकर आई हूँ, वहां फोन करके मेरा पता चलाया गया, और मैं एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से पिछले दरवाजे से फरार हो गई। लेकिन वो लोग 5 मिनट में वहां पहुंच गए। मैंने खुद कुछ फासले से उन्हें देखा था। ये तो होना था ना। उन लोगों ने रुखसाना नवेद को तो अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब उन्हें तुमसे डर है। उनका ख्याल है कि यकीनन तुम कुछ ना कुछ जानती हो, इसीलिए वो मौत बन के तुम्हारा ताक़ुब कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में अखबार में पढ़ा था। यकीन करें, बहुत अफसोस हुआ मुझे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि हम सही आदमी पे हाथ डाल सकें। एक तो वो बीच की कड़ी गफूर जिसने जहरीला खाना हवालात में पहुंचाया था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, या शायद कोई बताना नहीं चाहता। मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। तुम जानती हो? जी, वो शहर से कुछ फासले पर एक मीरू नाम की बस्ती है, उसमें रहता है। वंडरफुल। उसको नहीं छोड़ूंगी। हमें कल सुबह ही उसके पास चलना होगा। तुम लोग थक गए होगे, अब आराम करो। समझ में नहीं आता ये आंख बिचौली का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले से ताकतवर नहीं होते।